नमस्कार साथियों। देखिए आज आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम हुई है 12th लेवल की, जिसमें पहली पारी में आपका जो पेपर हुआ है जिसमें आपको 150 प्रश्न पूछे गए हैं, उसकी आंसर की अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको हिंदी का पूछा गया था। शब्द और उसके विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द कौन से हैं ये आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए आपको ऊध्रुव दे रखा है, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो आपका अधय हो जाएगा, यानी पहले में दूसरा आपको केवल एक में ही दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद देखिए अवसान, तो अवसान का विलोम क्या हो जाएगा, आरंभ हो जाएगा। तिक्त का क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। और सुधा का क्या हो जाएगा, गरल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो आपका सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए धीरे धीरे में कौन सा समास है, तो यहाँ पर अव्ययभाव समास इसका आंसर हो जाएगा। जिसके समान दूसरा नहीं है, इसके लिए समस्त पद क्या होगा, ये आपका समास विग्रह दे रखा है। जिसके समान दूसरा नहीं है उसको अद्वितीय कहते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका जो आयोजन है वो अबू धाबी में हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखिए भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में ये शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है कौन सी टीम संतोष ट्रॉफी 2023-24 में चैंपियन बनी है, तो देखिए इसमें सर्विसेज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए भारत में 18वीं लोकसभा के लिए जो आम चुनाव है वो कितने चरणों में पूरे हुए हैं, तो ये 7 चरणों में पूरे हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए आपको मैथमेटिक्स का दे रखा है। यदि यह दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर और एबीसी में कोण पी 25 डिग्री, कोण सी 25 डिग्री और कोण क्यू और कोण बी का मान आपको 90 डिग्री दे रखा है, पी आर बराबर सी ए दे रखा है, तो इनमें से कौन सा आपको सत्य है ये बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर ये लगभग बराबर है त्रिभुज सी बी ए के। ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आपको दिया गया था यदि कोसेक थीटा बराबर अक्स बटा वाई तब √3 कोट थीटा प्लस 1/tan थीटा प्लस √3 इसका मान कितना होगा ये आपको बताना था। तो यहाँ पर देखिए √x² - y² ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न दिया गया था यदि a बराबर 0.1069 है तब अंडर रूट के अंतर्गत आपको बताना है 4a² + 1 - 4a + 3a इसका मान कितना होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1.1069। फिर अगला प्रश्न है अशुद्ध लिखित वाक्य कौन सा है, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से गलत वाक्य कौन सा लिखा गया है। तो जल्दी वापस लौट कर आना, वापस और लौट कर दोनों कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए पहला ही जो आपको वाक्य दे रखा है ये आपको अशुद्ध दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। पतंग का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, तो बादल इसका आंसर हो जाएगा। क्रिया के अंत में लगने वाला जो प्रत्यय होता है वो आपका कृदंत प्रत्यय कहलाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए फसलों के सबसे उपयुक्त रूप से बेमेल जोड़े को आपको चुनना है। देखिए गेहूं रबी की फसल होती है और सोनारा इसकी किस्म होती है, यानी कि ऑप्शन जो आपका डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा इसको विभाजित करने का कार्य किया गया था रक्त को। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी यानी जो प्रतिरक्षी है वो अधिकता में पाया जाता है। माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी है वो अधिकता में पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए IgA ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। यहाँ पर देखिए अपूर्णता रोग दे रखे हैं और उस रोग के लक्षण कौन से हैं वो आपको इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ पेलाग्रा यानी जीव और त्वचा पर शुष्क सल्कों का दिखाई देना, ये जो रोग होता है वो इसके लक्षण होता है। फिर बेरी तो बेरी का लक्षण हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है पेशियों और नसों की जो दुर्बलता है ये बेरी रोग को दर्शाता है। उसके बाद में स्कर्वी, तो स्कर्वी रोग होता है आपका मसूड़ों में रक्तस्राव यानी मसूड़ों से खून है वो निकलने लग जाता है, तो उसमें स्कर्वी रोग का ये लक्षण होता है। और राइबोफ्लेविनोसिस तो आपका स्मृति में क्षय यानी यादाश्त में जो कमी है वो इसका लक्षण होता है। तो 3, 2, 4 और 1, 3, 2, 4 और 1 आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है शंघाई सहकारी संगठन यानी कि जो SCO समिट हुआ है स्टार्टअप फोरम, इसका चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को कहाँ पर आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में जो SCO की समिट हुई है पाकिस्तान में उसकी बात नहीं हो रही है, इससे पहले जो हुई थी 2024 में ही मार्च के महीने में 19 मार्च को, उसकी बात हो रही है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो आप सभी का पता होगा इसका आयोजन है वो आपका नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया था। फिर अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, एक तरफ देश दे रखे हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल जो तालिका है उसमें स्थिति कौन सी है, कौन से देश की, वो आपको इसमें बताना है। तो चीन की जो स्थिति है यहाँ पर देखिए चीन है वो आपका तीसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में आपको देखा है ब्रिटेन, तो ये आपका चौथे नंबर पर।
और फिर आपका नीदरलैंड है ये दूसरे नंबर पर, और यूएसए ये आपको इसमें पहले नंबर पर। यानी आपको जिस क्रम में ये दे रखे हैं 1 2 3 4, इसी क्रम में इसका आंसर हो जाएगा। और ये आपको देखिए तीसरे ऑप्शन में दे रखे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मान सिंह। फिर अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? तो यहाँ पर देखिए भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, ये आपको इंग्लिश का दे रखा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से, ही सेड टू अस डोंट वॉक ऑन आइस इट इजंट सेफ। तो यहाँ पर देखिए सेड टू आपको दे रखा है। ठीक है, सेड टू है, ये आपका यहाँ पर बदल जाएगा, वार्न के अंतर्गत बदलेगा और वार्न अस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में डू नॉट वॉक है तो ये नॉट टू वॉक हो जाएगा, नॉट टू वॉक ऑन आइस। उसके बाद में एज इट इजंट सेफ है तो ये वाज नॉट सेफ में बदल जाएगा, और ऑप्शन जो फर्स्ट है यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस दे रहा है, इसको फिल करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले देखिए आई, उसके बाद में हैव आएगा, हैव नॉन हर फॉर ए लॉन्ग टाइम सिंस सी वाज ए चाइल्ड, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, और इस पैराग्राफ के आधार पर नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसके बारे में आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन यहाँ पर इस पैसेज के संदर्भ में सही दे रखा है वो आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखिए आपको राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें आपका जो पहला कथन है और जो तीसरा कथन है ये आपको इसमें सही दे रखे हैं, दूसरा कथन और चौथा कथन है ये आपको इसमें गलत दे रखे हैं। तो पहला और तीसरा देखिए आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपको पैराग्राफ के आधार पर ही बताना है। यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द पैसेज, इस पैसेज के आधार पर ही इस बार आपको बताना है कौन सा कथन नॉट ट्रू यानी सही नहीं है, यानी कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो पहला कथन है वो इसमें आपको गलत दे रखा है, और जो चौथा कथन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है। यानी पहला और चौथा आपको देखिए कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये भी आपको इस पैराग्राफ के आधार पर ही बताना है। तो इसके अंतर्गत देखिए आपको इस बार बताना है द फीचर्स दैट डिफाइन क्रिएटिव थिंकिंग आर, तो इन 4 में से कौन सा सही होगा वो आपको बताना है। तो इसमें पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा, और ये आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको इस पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्विंग ए प्रॉब्लम इज, तो इसका राइट आंसर आएगा लर्न टू लुक फॉर फैक्ट्स, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको विलोम शब्द बताना है सरप्लस का, सरप्लस का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए जो डेफिसिट आपको दे रखा है ये सरप्लस का विलोम शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? जैसलमेर का प्राचीन नाम तो मांड है, कि जैसलमेर का प्राचीन नाम हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में गलत कथन का आपको चयन करना है, असत्य कथन का आपको चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आपको सही दे रखा है। वनों में हरियाली अस्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, यह वन सिरोही में पाए जाते हैं जो कि राजस्थान में स्थित है, ये वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कि आपको असत्य कथन बताना था। तो ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बताना है सबसे बड़ा भौगोलिक भूभाग कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या कौन सी केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। एमएस ऑफिस में प्रिंट निकालने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कंट्रोल के साथ में पी प्रेस किया जाता है प्रिंट करने के लिए, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको रीजनिंग का प्रश्न दे रखा है। देखिए दोस्तों रीजनिंग के जो सारे प्रश्न है ये मैं आपको सोल्व करूंगा, इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें केवल रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उसी की अपन बात करने वाले हैं। एक बार आप यहाँ पर आंसर देख लीजिए, डिटेल सॉल्यूशन की अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। यहाँ पर 34 नंबर का जो प्रश्न है रीजनिंग का, इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका KOPT हो जाएगा। अब ये कैसे होगा इसके बारे में जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा एक अलग से वीडियो। फिर आगे वाला प्रश्न देखिए, कागज़ की एक शीट दी गई है, इस शीट पर जो बॉक्स बने हुए हैं उसके आधार पर आपको बताना है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से यानी इसके अपोजिट ये आएगा, इसके अपोजिट में ये आएगा, और ये आपको जो है का चिन्ह दे रखा है इसके अपोजिट में ये आपका खाली डब्बा दे रखा है ये आएगा। ठीक है, तो इस विकल्प के आधार पर कौन सी 3 आकृतियां हैं जो आपको दिखाई देगी। तो आपको ऑप्शन जो 4 दे रखा है इस तरीके से आकृति दिखाई देगी। अब ये आकृति कैसे बनेगी, क्यों दिखाई देगी, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो वे है, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, जातिवाचक
संज्ञा कौन सी नहीं है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो इसमें ठगी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाक्य और क्रिया, कौन से वाक्य में कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये आपको इसमें बताना है। अगर आपको ज़्यादा भी नहीं पता तो इतना पता होगा कि जब कोई काम किसी दूसरे के माध्यम से करवाया जाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो शिक्षक विद्यार्थी से किताब पढ़वाता है, इसमें अगर प्रेरणार्थक क्रिया है और अगर आपको ये पता है, यानी तीसरे में दो आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर तीसरे में दो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी तीसरे में दो नहीं है, यानी कि अगर आपको केवल प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में पता है तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। राम रोटी खाता है, इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। वेदांत पढ़ता है तो इसके अंतर्गत आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। और वह लड़का चल बसा, तो इसके अंतर्गत आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको कथन दिए गए हैं और उसके आधार पर आपको निष्कर्ष निकालना है। कौन सा निष्कर्ष निकलेगा ये आपको इसमें बताना है। ये भी रीजनिंग का ही प्रश्न है। कोई भी पत्रिका समाचार पत्र नहीं है, कुछ समाचार पत्र पुस्तिकें हैं, सभी पुस्तकें चम्मच हैं। ये आपको 3 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष फर्स्ट नहीं निकलेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलेगा। ठीक है, कुछ समाचार पत्र चम्मच हैं, इसलिए केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, ये आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जलद और जलज, जलज जय, जय यानी जन्म होना, तो जन्म कमल का जन्म होता है। ठीक है, और आपका दय आ जाता है, यानी बादल का पर्यायवाची है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है यही इसका आंसर होगा। उसके बाद मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब से लागू हुई थी, तो ये आपकी जून 2021 में लागू हुई थी, जून 2021 में। अगला प्रश्न देखिए, बड़ला सोलर पार्क, तो बड़ला सोलर पार्क यहाँ पर हो जाएगा आपका जोधपुर हो जाएगा। इस बच्चे ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया, जबकि यह मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर कई बार प्रोवाइड करवा चुका हूँ। बड़ला सोलर पार्क है राजस्थान के कौन से स्थान पर स्थित है, तो ये आपका जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है कि राजस्थान का वह किला जहाँ पर युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे सैन्य दुर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषण के साथ में दफनाते हैं, तो ये आपका बागोर सभ्यता के लोग। ठीक है, बागोर सभ्यता, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कपूर चंद्र पुलिस किस समाचार पत्र के संस्थापक थे, कपूर चंद्र पुलिस, तो ये आपके राजस्थान पत्रिका के संस्थापक थे, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रांति के प्रसार से भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम रहा है, तो ये हरित क्रांति इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, योजना आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई थी। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो जिस दिन से योजना आयोग बना है उसी दिन से भारत के जो प्रधानमंत्री हैं अभी तक यही अध्यक्ष इसके रहे हैं। ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया है, तो इसमें कोटा और शुल्क दोनों का प्रयोग किया है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में थेवा कला कहाँ की है, आपकी प्रतापगढ़ की है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, माही बजाज सागर परियोजना, तो माही बजाज सागर परियोजना है ये आपकी राजस्थान और गुजरात की हो जाएगा, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको कथन दिए गए हैं 2 और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। जलोढ़ मृदा राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको गलत दे रखा है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होती है और पोटास और लोहे तत्व की कमी होती है, ये आपको इसके अंतर्गत सही दे रखा है, यानी कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। तो देखिए, पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, यानी कि ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, नमचा बरवा शिखर हिमालय के कौन से क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये अरुणाचल हिमालय के अंतर्गत है, नमचा बरवा शिखर, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पेंगोंग त्सो झील ये किस उपखंड के अंतर्गत पाई जाती है, तो ये आपके कश्मीर, लद्दाख या उत्तरी जो पश्चिमी हिमालय है उस भाग के अंतर्गत पाई जाती है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में कौन सा कार्य नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है हतोत्साहित करना, यानी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कोई भी कार्य हो सकता है लेकिन हतोत्साहित करना किसी को ये नहीं हो सकता। ठीक है, मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठन के प्रयासों को हतोत्साहित करना, यानी नकारात्मक चीज आ गई तो ऑब्वियस बात ये तो होने से रहा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्राम सभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो ग्राम सभा को आप सभी को पता होगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो अखंडता शब्द जोड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन इनमें से कौन सा है, तो मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस वाक्यांश से शुरू होती है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी हम भारत के लोग से शुरू होती है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1983 में सभी क्षेत्र में केंद्र राज्य संबंधों की जांच और समीक्षा करने के लिए उचित परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति
का गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है ये आपको पूछा है, तो राज्यपाल के द्वारा। जबकि हटाया किसके द्वारा जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो आपको नियुक्ति पूछा गया था, तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको पूछा है राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो हाड़ौती बोली इसमें बोली जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बिछियो लालर, यहाँ पर पटेलिया बिछियो लालर इस तरीके से आता है एग्जाम में, लेकिन इस बार बिछिया लालर, नोखिला और शिखर ये राजस्थान के क्या हैं? तो ये राजस्थान के लोकगीत हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो गोगाजी महाराज को पूजा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड कहाँ पर है? राजस्थान में मार्बल डंपिंग यार्ड, तो ये आपका किशनगढ़ हो जाएगा। किशनगढ़ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब अधिसूचित किया गया था? तो इसको 11 अक्टूबर 2022 में इसको अधिसूचित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? मौज मस्ती में जीवन बिताना। अगला है, कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए महोदय जो शब्द है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर प्रकाश की एक किरण उसकी सतह से अभिलंब आपतित होती है तो उसके आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान है वो आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दो सर्वसम प्रिज्म P1 और P2 को इस प्रकार से रखा जाता है जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। एक संकीर्ण श्वेत प्रकाश का किरण पुंज कांच के प्रिज्म P1 के ऊपर आपतित होता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, यह प्रकाश इस तरीके से आपतित होता है। उसके बाद में P1 की निर्गत किरण पुंज प्रिज्म P2 के ऊपर पड़ती है, तो प्रिज्म P2 की परिणामी किरण पुंज जो पर्दे पर पड़ती है उसमें कैसा वो दिखाई देता है? तो उसमें पर्दे पर श्वेत प्रकाश का किरण पुंज है वो दिखाई देता है, यानी कि ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक मीनार के आधार दो बिंदुओं ए और बी जो क्रमशः मीनार के आधार के एक सीधी रेखा में पी और क्यू दूरी के ऊपर हैं, तो मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो मीनार की ऊंचाई है वो अंडरवुड पी क्यों होगी। ठीक है, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो वर्गों के विकिरणों की लंबाई का जो अनुपात है वो 4:7 दे रखा है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 16:49 होगा, यानी लंबाई का अनुपात आपको दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालने के लिए आपको स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो 16:49 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवमंडल रिजर्व तथा संबंधित क्षेत्र में बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है, तो इसमें से देखिए बेमेल जोड़ा कौन सा है वो आपको बताना है। तो कान्हा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, आपको जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक डीएनए का घटक नहीं है? कौन सा नाइट्रोजनिक क्षारक है ये डीएनए का घटक नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें से देखिए जो यूरेसिल है ये घटक नहीं है, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एमएस पावर पॉइंट में फ्लाई इन क्या है? तो ये आपका एनिमेशन इफेक्ट होता है, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन गलत है यानी सत्य नहीं है फ्लॉपी डिस्क के बारे में। तो इनमें से देखिए, डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नोच बंद या ढका हुआ हो, ये आपको फ्लॉपी डिस्क के बारे में गलत दे रखा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एथेनोइक अम्ल कार्बोनेटों के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो केवल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन का वह गुण जो लंबी श्रृंखलाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे केटिनेशन यानी श्रृंखला के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, तनु जलीय NaCl विलयन का विद्युत अपघटन 20 मिली एम्पियर द्वारा प्रवाहित करके किया गया। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस के 0.02 मोल को मुक्त करने के लिए लगने वाला जो समय है उसका मान कितना आएगा? तो इसका मान आएगा 19.3 × 10⁴ सेकंड, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पके हुए अन्न की भिक्षा वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, पके हुए अन्न की भिक्षा, तो मधुकरी, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है यानी बिल्कुल शुद्ध तरीके से कौन सा लिखा गया है वो आपको इसमें बताना है। तो ये फर्स्ट है वो आपको गलत लिखा गया है, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा विस्मरण, चौथा जो है वो बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध लिखा गया है, इसलिए विस्मरण, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए, शब्द और उसके पर्यायवाची जिसमें बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है, यानी पर्यायवाची है वो आपको सही नहीं दे रखा है वो आपको बताना है। तो आनंद वास्तव पहला ही जो ऑप्शन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, परिभाषिक शब्द है वैलिड,
वैलिड को हिंदी में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको विधि मान्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी? रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी? ये हिंदी से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए, वाई डिड रुद्र टीयर द बुक? ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, डू यू नो डैश इन लंदन? यस माई फ्रेंड अरुण लिव्स डैश नियर लंदन, बट इन केस ही इज आउट ऑफ टाउन आई विल हैव डैश टू डू। अब देखिए, ये जो तीन आपको ब्लैंक स्पेस दे रखे हैं, इसमें कौन सा लेटर आएगा वो आपको बताना है। तो डू यू नो एनीबडी, उसके बाद में इन लंदन, यस माई फ्रेंड अरुण लिव्स समवेयर आएगा, उसके बाद में लास्ट में नाउ वेयर आएगा, यानी ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, यहाँ पर आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बढ़ना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हिसाब से इन एन ऑफिशियल लेटर द सब्जेक्ट इज, ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ब्रीफ, क्लियर और रिलेवेंट होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, यहाँ पर भी आपको ब्लैंक स्पेस पढ़ना है नीचे दिए गए ऑप्शन के आधार पर, और यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस आएगा उसके अंतर्गत आपका अबाउट जो आपको दे रखा है ये बिल्कुल सही आएगा। अबाउट द स्ट्रीट्स आफ्टर सनसेट, ऑप्शन फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको मैच करना है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। म्यूनिख इज ए लार्ज सिटी डैश द साउथ ऑफ जर्मनी। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो पहले में तीसरा आएगा, तो इन साउथ ऑफ जर्मनी आएगा इसके अंतर्गत। फिर वेयर देयर मेनी पीपल, उसके बाद में आएगा एट द कंसर्ट ऑन फ्राइडे, उसके बाद में आएगा वी शुड नॉट स्पीक, और उसके बाद में आएगा वाइल ईटिंग, और वी डिडंट स्पीक, उसके बाद में आएगा ड्यूरिंग द मील, यानी ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको नीचे अंडरलाइन जो कर दे रखी है, इसके बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा वो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। होमेज, इसके बिल्कुल नियरेस्ट मीनिंग कौन सा होगा? तो इसमें ट्रिब्यूट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में आपको पर्यायवाची बताना है, रेलिंक्विश का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए अबंडन है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब मिनट की सुई 1 घंटा 15 मिनट की दूरी तय करती है तो उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी का मान आपको बताना है। तो यहाँ पर 510 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि 1 घंटे में आ जाएगा तो 360 तो हो जाएगा, और 25 मिनट के अंतर्गत बाद में देख लिए 510 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न आपको दे रखा है, रीजनिंग का दे रखा है, मेडिकल है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंपाइल है उसको किस तरीके से लिखा जाएगा? तो इसमें देखिए MOCPELI, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याएं 21:26 के अनुपात में यदि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो नई संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:6 हो जाता है। यदि प्रत्येक संख्या से 2 घटा दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए 4:5 इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसी दुकानदार ने 6 वस्तुएं 5 रुपये में खरीद कर 6 रुपये में 4 वस्तुओं के भाव से उनको बेच दिया, तो आपको बताना है उसका जो लाभ परसेंटेज है वो कितना होगा? तो इसमें देखिए 80% उसको लाभ होगा, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिंदु ए इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, बी के निर्देशांक सी और डी, तो उसी क्रम में लेने पर वे डैश के शीर्षक हैं, तो कौन सी आकृति बनेगी इन से ये आपको बताना है। तो इससे समचतुर्भुज का निर्माण होगा, ठीक है, समचतुर्भुज, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उस घन के आयतन के बराबर है, तो घन का विकिरण आपको ज्ञात करना है। तो 6√3, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 खिलाड़ी ABCD खेल के मैदान के इस तरीके से खड़े हैं, ए के पूर्व में B, ए के दक्षिण में C, ए के उत्तर में D खड़ा है, तो B के किस दिशा में D खड़ा है यह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पश्चिम दिशा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक आपको आकृति दे रखी है और उस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है, त्रिभुजों की संख्या। तो इनमें देखिए 15 जो है वो त्रिभुज इसमें बनेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के कौन से स्थान से रहने वाले हैं? तो ये भीलवाड़ा से रहने वाले हैं। राज्य के राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, किसने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन का कार्य किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार है वो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत निहित है। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयन यू क्या है? हिमालयन यू क्या है? तो ये क्या है? एक औषधीय वृक्ष है, ऑप्शन जो सी होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो लूनी नदी इसका आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? विभ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस है वो भरना है। अदिति हैज बीन वर्किंग हियर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 6 मंथ। अगला देखिए, यहाँ पर आपको पेसिव भरना है, ठीक है। द ओल्ड हाउसेज इन टाउन डैश अनसेफ बाय द ऑथोरिटीज, तो यहाँ पर देखिए हैव बीन डिक्लेयर आएगा, ठीक है, क्योंकि डिक्लेयर आपको दे रखा है, इसका आपको पेसिव फॉर्म इस ब्लैंक स्पेस में भरना है। तो हैव बीन डिक्लेयर ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको डैश दे रखा है, इसमें पहले वाले में डैश है उसमें आपका द आएगा, ठीक है, द भरा जाएगा। द पोस्टमैन लिटिल बॉय सेड दैट ही वुड रेदर बी, उसके बाद में ए आएगा। उसके बाद में डेंटिस्ट देन ए कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। डेंटिस्ट डोंट गेट कोल्ड आउट एट, यहाँ पर भी नहीं आएगा। उसके बाद में नाइट, यानी ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि संख्याओं जिसमें आपको दे रखा है 24 34 46 48 2x + 1 4x + 3 105 110 114 123 बढ़ते क्रम में यानी आरोह क्रम में इसको दर्शाना है। इनकी माध्यिका है वो स्वतंत्र दे रखी है, तो अक्ष का मान कितना हुआ ये आपको इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। अगला प्रश्न देखिए, किसी राशि को जब साधारण ब्याज के ऊपर दिया जाता है तो 5 वर्षों में 50% की वृद्धि हो जाती है। उसी दर से 15,000 रुपये का 3 वर्ष की दर से आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज का मान कितना आएगा। तो 4,965, ऑप्शन जो सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और राज्य सरकार से मंजूरी लेने के लिए राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम जो नियम है 2023 में एमएसएमई को छूट की अवधि बढ़ा दी गई है। कितनी छूट की अवधि बढ़ा दी गई है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 से 5 वर्ष की कर दी गई है। 3 से 5 वर्ष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ है? तो अप्रैल 1994 से लागू हुआ है। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये आपके तीसरी जनरेशन, थर्ड जनरेशन से संबंधित है। आईसी चिप का प्रयोग है वो कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी के अंतर्गत किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी इंटेल कॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित पहले माइक्रो प्रोसेसर की ट्रांजिस्टर क्षमता है? तो ये आपके 1700 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल का निम्न में से कौन सा कमांड आपको अगली वर्कबुक विंडो पर ले जाएगा? तो ये आपका कंट्रोल के साथ में F6 या आपको कंट्रोल के साथ में टैब कमांड प्रेस करनी पड़ेगी, तो वो आपकी अगली वर्कबुक विंडो के अंतर्गत ले जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ लड़कियां एक पंक्ति में खड़ी हैं। कविता बाएं छोर से 11वें स्थान पर है, बबीता दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। यदि उनके स्थानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कविता बाएं छोर से 15वें स्थान पर आ जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां खड़ी हैं ये आपको बताना है। तो टोटल 23 इसका मान आएगा। अब 23 मान कैसे आएगा? देखिए, रीजनिंग का जल्दी ही आपको मैं डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो आप बने रहिए, वहां पर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ विद्यार्थी एक पंक्ति में एक ही दिशा में मुख करके खड़े हैं। जोन का स्थान बाईं ओर से 32वां है, वो दाईं ओर से 15वां है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं ये आपको इसमें बताना है। तो टोटल 46 व्यक्ति खड़े हैं। अगला प्रश्न देखिए, पी आर का पुत्र है, आर क्यों बहनें हैं, जेड क्यों की माताजी है और एम जेड का पुत्र है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है वो आपको बताना है। ऑप्शन जो फर्स्ट है एम पी का मामा है, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, बाकी सारे इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें काफी स्टूडेंट है जो कि कंफ्यूजन की स्थिति में दूसरे और तीसरे ऑप्शन को लेकर, देखिए सारे डाउट हो क्लियर हो जाएंगे आपके। राजस्थान में भीलों और गोविंद गुरु के संदर्भ में असत्य कथन का आपको चयन करना है। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया था, ठीक है, यह कथन आपको सही दे रखा है। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस सामाजिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण करना है, ऐसा अंग्रेजों को लगा था, यह कथन भी आपको इसमें सही दे रखा है। फिर एक बार तीसरा छोड़ दीजिए, चौथा कथन देखिए, गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों को सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए सम सभा की स्थापना की थी। बिल्कुल भीलों में आपसी भाईचारा बढ़ाने के लिए ही और जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको मिटाने के लिए गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी 1883 में, ये भी आपको सही दे रखा है। तीसरा कथन पढ़िए, संप सभा की मासिक बैठकें मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित हुई थी। जी नहीं, मासिक बैठकें नहीं हुई थी। आपको पता है संप सभा की स्थापना कब हुई थी? 1883 में हुई थी। उसके बाद में 1903 में बैठक हुई थी, फिर 1913 में बैठक हुई थी। अगर मासिक बैठक होती तो हर महीने होती, लेकिन हर महीने संप सभा की बैठक नहीं हुई थी। असत्य कथन का आपको चयन करना है, तो ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसमें इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड है ये इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन सी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम मात्रा में डेटा स्टोर करता है? तो यहाँ पर देखिए हार्ड डिस्क इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक्सेल में वर्तनी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वर्तनी जांच के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? F7 कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन स्प्रेडशीट में वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? स्प्रेडशीट के अंतर्गत तो टुडे
उसके बाद में ये छोटे वाले कोष्टक हैं ये आएंगे। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? कौन सा करेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? तो संरेखण ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्पादन गतिविधियों के लिए सरकार के द्वारा दी जाने वाली जो आर्थिक सहायता है उसे किस नाम से जाना जाता है? सब्सिडी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायु के आधिक्य की मौजूदगी में सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने की जो प्रक्रिया है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे रोस्टिंग बर्जन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एनोडीकरण। एनोडीकरण तो धातु सतह पर मोटी ऑक्साइड की परत निर्मित करना। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तीन तत्वों ए बी सी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्रम से इस तरीके से आपको दे रखे हैं, तो कौन सा कथन इनमें से सत्य है वो आपको बताना है। तो बी एक अधातु है और सी एक धातु है। ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। आपको नीचे एक अभिक्रिया दे रखी है, कौन सा अवक्षेप है इसमें ये आपको बताना है। तो इसमें BaSO4 ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको क्रियाकारक और प्रभाव इसमें आपको सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट के आधार पर चयन करके बताना है। कौन से क्रिया या कारक का प्रभाव क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है ऑक्सीकरण के अंतर्गत, यानी पहले का चौथा देखिए आपको कौन से में दे रखा है, ए के ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर पहले का चौथा नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी ऑप्शन जो डी है ये आपका आंसर हो जाएगा। अब गठन में देखिए इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही दे रखा है। उसके बाद में अपचायक, तो अपचायक के अंतर्गत आपके इलेक्ट्रॉन खोने वाली जो जातियाँ हैं ये आ जाएगा, और ऑक्सीकारक के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली स्पीशीज ये आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य के बेमेल जोड़े का आपको चयन करना है। बेमेल जोड़ा इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु, यानी पहला ही जो आपको जोड़ा है आपको इसमें सुमेलित दे रखा है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे बीज के वास्तविक मान के परिकलन के लिए उपयोग की जाने वाली विधि का आपको चयन करना है। तो अंकुरण प्रतिशत मल्टीप्लाई शुद्धता प्रतिशत अपॉन 100, ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत विशेषज्ञों और गुणों के गलत मेल का संयोजन आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए, फली का रंग सफेद या पीला, ऑप्शन जो आपको सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक सक्रिय जैव अणु डैश जिसका प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में रोगियों में किया जाता है, इसका उत्पादक एक कवक से किया जाता है। इसका आंसर कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो इसमें साइक्लोस्पोरिन ए, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत जोड़ा कौन सा है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें देखिए, सेंटेला एशियाटिका छाल, ये आपको ऑप्शन फोर्थ है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, आपको बताना है, ये आपको वर्ड दे रखा है अभिग्रहण, इसको इंग्लिश में किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो अभिग्रहण यानी शेजर, ऑप्शन जो फर्स्ट आपको दे रखा है ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में देखिए, आपको ब्लैंक स्पेस भरना है। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम स्टोन इज टर्म्ड एज, उसके बाद में क्या आएगा, एन एपिटेफ, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। उसके बाद में आपको विलोम शब्द बताना है, एरडोइट, इसका विलोम शब्द क्या होगा। तो इसमें देखिए इलिटरेट, ऑप्शन फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलायरा की खोज भारत के किस राज्य में की गई थी। तो इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत की गई थी। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो डॉक्टर अदिति सेनदे, ऑप्शन फर्स्ट। 2000 कर्मचारी वाले कार्यालय में 52% स्नातक हैं, 60% कर्मचारी पुरुष हैं, 50% पुरुष कर्मचारी स्नातक हैं। तो कितने महिला कर्मचारी स्नातक हैं ये आपको इसमें बताना है। तो 440 इसका आंसर आएगा। अगला है log 9 27 log 27 9, इसका मान कितना होगा। तो इसका मान आ जाएगा 5/6। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई आकृति में PQR एक त्रिभुज है, QR PM के समानांतर है। यदि QR बराबर PR है तो कोण RPM का मान कितना होगा। तो इसका मान आएगा 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री इसका मान आएगा। अगला प्रश्न देखिए, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर अंतरिक्ष सेंटर है, विक्रम साराभाई स्पेस अंतरिक्ष सेंटर ये कहाँ पर स्थित है। तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक 500 फेरों की तार की कुंडली का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि कुंडली में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो 45 एम्पियर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन जो सी दे रखा है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, जब कॉर्निया गोलाकार नहीं होता है तो इस प्रकार के नेत्र में दृष्टि का दोष होता है। कौन सा दृष्टि का दोष होता है। इसमें अबिंदुकता, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है ये इसका आंसर होगा। अपितु शब्द में निहित उपसर्ग कौन सा है। अपितु शब्द में तो अपी उपसर्ग इसमें हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिए, अन्वीक्षण में प्रयुक्त स्वर संधि
अनुवीक्षण में कौन स्वर संधि का कौन सा भेद है वो आपको बताना है। तो इसमें यण संधि है, यहाँ पर देखिए आप आधा अक्षर आपको दिख रहा है, तो यण संधि में आधे अक्षर का प्रयोग होता है। स्वर संधि कौन से में नहीं है वो आपको बताना है। स्वर संधि कौन से में नहीं है, तो इसमें शब्द हो जाएगा, क्योंकि भवन में भी है, नायिका में भी है, मतिक्य में भी है। ठीक है, तो इसमें शब्द है वो इसका आंसर हो जाएगा। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर 3 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाली क्रिया, 3 भेद होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, 150% के बारे में अपन बात कर चुके हैं, और आगे आने वाली जो शिफ्ट है उसकी आंसर की भी आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इस पेपर के अंतर्गत आपको जो रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं उसकी अलग से आपको आंसर की है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। नए वीडियो जब भी आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसलिए आप घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको इस तरीके की क्विज है वो आपको रोजाना प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।